सत्यमेव जयते के सीजन 3 को अनाउंस करने आए थे आमिर, जहां शो के एक सेंसिटिव टॉपिक पर अपनी रिसर्च याद करते हुए वो काफी भावुक हो गए। क्या होता है कि हम शो पे तो आप देखते हैं कि मैं 8-10 लोगों से बात कर रहा हूँ, 12 या 15 लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन रिसर्च में मैं करीबन 50, 60, 70, 100 लोगों की कहानियाँ देखता हूँ। और जब उस रिसर्च में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं दिखा पाते आपको, क्योंकि वो चीज़ हम नहीं दिखा पाएंगे, वो आप देख नहीं पाएंगे। ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप देख नहीं पाएंगे। प्रीवियस सीजन में हमारा एक एपिसोड था फाइटिंग रेप वाला, तो उसमें एक लड़की थी जिसका बलात्कार हुआ था और जिन लोगों ने वो किया था उन्होंने उसको जला भी दिया था। और वो जब अस्पताल में थी तो उस हालत में उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया था। अब वो इंटरव्यू मैंने देखा है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, आप देख नहीं पाएंगे। मेरे लिए इतना मुश्किल था वो देखना। पानी दो बाहर। तो बहुत सारी चीजें देखी मैंने जिसका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। जी हाँ, अब तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन और देश के कई और सोशल टॉपिक्स पर सत्यमेव जयते के एपिसोड्स कर चुके हैं आमिर, लेकिन इन टॉपिक्स पर रिसर्च करना उनके लिए कितना मुश्किल होता है, ये बताते हुए आमिर हो गए इमोशनल। हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा सामने आता है कि जब मुझे लगता है कि ये कैसे हो रहा है यार, मैं एकदम टोटली शॉक्ड हूँ। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो आपको इतना पेन होता है, आपको लगता है कि इंसान कैसा इतना गिर सकता है, कैसा इतना कठोर हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है कि आप किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल। अलग अलग जज्बातों से मैं ऐसे घूमता हूँ। पहले गुस्सा आता है, फिर मुझे सरप्राइज शॉक्ड हो जाता हूँ, फिर मैं इमोशनल होता हूँ, फिर मैं रोता हूँ, फिर मुझे खुशी भी होती है, फिर मुझे लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं ये, कुछ नहीं होगा। फिर मैं किसी का इंटरव्यू देखता हूँ, मुझे लगता है हाँ यार देखो ये बंदा देखो कैसा निकला। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। और यहीं पर किसी ने आमिर से पूछ ली ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे सीरियस इशू पर बेस्ड रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी पर आमिर की राय, जिसे वैसे तो आमिर ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन मर्दानी को मिले ए सर्टिफिकेट को रिकंसिडरेशन के लिए भेजे जाने की रानी की राय को आमिर ने सिरे से खारिज कर दिया। Well, there are some words in the film that I would not want my children to see or hear. I think there are words in the film, so I think that personally, I'm giving my personal response that if it's a film that I would not want young children to watch because there's language used in that. I also feel that very small children should not see violence of this kind. There's a shot of a finger getting cut. I mean, it's not shown, but it is. I don't want a 8-year-old child to see that. Rani may have a different opinion, and I respect Rani very, very highly. She's a very close friend of mine. I've seen the film, but I feel that the film does have a certain amount of violence. इनफैक्ट ना सिर्फ रानी की फिल्म बल्कि अपने कई और बॉलीवुड फ्रेंड्स की कुछ आदतों को भी आमिर ने अनबायस होकर क्रिटिसाइज किया। I personally feel that we have become so insensitive to our children that we show them almost anything. Strange things we show them. I'm not talking of Mardani. I'm talking of many films. I see, the most absurd things are sometimes shown in a U film or a UA film, and I can't believe my eyes to see that how is this shown in a U or a UA film. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पुलिस को देखते हैं कड़ाक उन्होंने सीट बेल्ट पहन लिया, तो उनको लगता है वो बड़े स्मार्ट हो रहे हैं। देखा पुलिस वाले से पहले ही मैंने सीट बेल्ट पहन लिया। मैं बोलता हूँ बेवकूफ, तुम सीट बेल्ट पहन रहे हो पुलिस वाले के लिए, मैं सीट बेल्ट पहन रहा हूँ अपने लिए। पुलिस मुझे पकड़े नहीं पकड़े, मुझे अपनी जान बचानी है। तो ये जब मैं आपका मन बदलूंगा तब आप पुलिस वाले के लिए सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, वो आप अपने लिए पहनेंगे। लेकिन इन्हीं अनबायस्ड आमिर से जब किसी ने उनकी फिल्म पीके के सेमी न्यूड पोस्टर पर सेंसरशिप का सवाल पूछा, तो आप ही देखिए कितनी सफाई से आमिर ने इस पोस्टर को यूनिवर्सल रेटिंग मिलने की बात कह दी। क्या आपको नहीं लगा कि पीके का जो न्यूड पोस्टर मतलब रिलीज हुआ है तो उससे हमारे यंगर जनरेशन पे कुछ गलत असर? नहीं, मुझे नहीं लगा।
आप अपने बच्चों के सामने मतलब ऐसा पोस्टर लॉन्च करते सब? हाँ, आप स्विमिंग पूल में कभी गई हैं? स्विमिंग पूल में कभी गई हैं आप? हाँ, तो फिर मस्त से आमिर वाकई हो गए हैं काफी मैच्योर्ड एंड सॉर्टेड इन हिज थॉट्स, जिसकी वजह शायद उनका ये शो ही है। और इस शो के फॉर्मेट में इस बार क्या खास बदलाव लाने वाले हैं आमिर, ये भी आमिर ने बताया इस प्रेस मीट पर। 21 सितंबर को हमारा शो शुरू होगा 11 बजे, जैसे हम आते हैं हर संडे 11 बजे। 6 एपिसोड्स हैं इस दफा। एक नई चीज जोड़ी है हमारे शो के साथ, वो है जो लाइव एलिमेंट है। जैसे ही शो खत्म होता है उसके बाद मैं लाइव रहूंगा, 1 घंटे के लिए लाइव रहूंगा। और मैं बम्बई से लाइव नहीं रहूंगा, मैं देश के अलग अलग शहरों में घूमूंगा, कानपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अलग अलग जगह। और वहाँ से मैं उस शहर के लोगों से भी मैं लाइव बात करूंगा और वहाँ से मैं कनेक्टेड रहूंगा पूरे देश से। तो आप फ़ोन कर सकते हैं, आपके ट्विटर, आपके फेसबुक को मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, SMS को। चलिए, कुल मिलाकर सत्यमेव जयते के 3rd सीजन के अनाउंसमेंट के लिए रखी गई इस प्रेस मीट पर आमिर की पर्सनालिटी के कई पहलू नजर आए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि रानी की फिल्म के A सर्टिफिकेशन पर आमिर की राय से रानी कितनी सहमत होती हैं। Well, there are some words in the film that I would not want my children to see. सुरुचि महतपुरकर, कोरेजिंग, मुंबई।